हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम आए हुए हैं चुनारगढ़ किले में। चुनारगढ़ किला जो है बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, राजा विक्रमादित्य और मुग़ल बादशाह अकबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी जैसे राजाओं ने यहाँ पे राज किया हुआ है, और उनके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया। तो गाइस, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें दिखने वाली हैं। गाइज ये है किले का मैप। और किले में जाने से पहले हम मैप को अच्छी तरीके से जान लें, ताकि काफ़ी आसानी होगी हमें उन चीज़ों को घूमने और देखने में। सबसे पहले आप जो किले में एंट्री करते हैं तो उसके लिए आपको इस रोड से जाना होता है। इस रोड पे आपको जस्ट बगल में आपको अंग्रेज़ों की कब्रिस्तान दिखाई देगी। इसके बाद आप इसी सेम रोड से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पहला एंट्री गेट आपको नज़र आएगा, जिससे आप किले की बाउंड्रीज़ के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद थोड़ी और दूर जाने पे यहाँ पे आपको किले का मेन गेट नज़र आता है। यहाँ से आपकी किले में एंट्री होती है। तो किले में एंटर करने के बाद पहले ही जो चीज़ आप देखेंगे, ये आपको एक बहुत ही गहरा कुआं आपको दिखाई देगा। इस कुएं में जाया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे रास्ता है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद बीच में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सोनवा मंडप है। और ये जो आपको एल शेप की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये राजा विक्रमादित्य द्वारा अपने भाई के लिए जो उन्होंने महल बनाया था, वो बैक साइड में है। बाद में अंग्रेज़ों ने इसे कन्वर्ट कर दिया जेल में, जहाँ पे वो कैदियों को रखा करते थे। और यहाँ पे आपको जो ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये किले के नीचे भी उन्होंने अंडरग्राउंड किला बना रखा था, जिसमें एंट्री की जा सकती थी, बट अभी सुरक्षा की दृष्टि से इसे गवर्नमेंट द्वारा बंद किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये निरीक्षण भवन है। यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग रहते हैं और निरीक्षण करते हैं। किले के पीछे की साइड ये जो हिस्सा है, ये फांसी घर हुआ करता था, जहाँ पे जो मुजरिम रहते थे उनको फांसी दी जाती थी। इस साइड किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है आम लोगों की, क्योंकि ये पीएससी का ये रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर है। तो इसकी वजह से, सुरक्षा की दृष्टि की वजह से, इधर आम लोगों को जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं, जैसे कि जॉर्ज हास्टिंग का एक बहुत ही शानदार घर उन्होंने बनवा रखा था, जो सामने आपको दिख रहा है। और ये धूप घड़ी है, यहाँ पे जो है वो धूप घड़ी है, वो भी काफ़ी देखने वाली चीज़ है। और बाकी जो अंग्रेज़ सैनिक यहाँ पे रहा करते थे, तो उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रखी थी, ये सारी। सो गाइस, ये था मैप। अब चलते हैं किले के अंदर और इन चीज़ों को रियल में देखते हैं। इस सामने दिख रहा गेट सबसे पहला प्रवेश द्वार है। इस गेट की सहायता से हम किले के बाउंड्रीज़ के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये किले के अंदर प्रवेश करने का द्वार है। तो चलते हैं किले के अंदर और देखते हैं कि किले के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। सामने 3 सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं हमें। और यहाँ पे जो आपको ये धारीदार आकृति नज़र आ रही है, इसे सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि जो मुग़लों के घोड़े हुआ करते थे, वो आसानी से इस पे चढ़ाई कर सकें। ये जो आपको किले की दीवार में जो होल्स नज़र आ रहे हैं, ये सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। अगर किसी भी प्रकार का किले में गलत प्रवेश हो रहा है या आक्रमण हो रहा है, तो यहाँ से निगरानी रखी जाती थी और तीर धनुष की सहायता से यहाँ से उन्हें मारा जाता था। तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया था ये किला। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। किले के अंदर मौजूद ये विशालकाय कुआं है, जिसमें रानी जो थी वो स्नान किया करती थी। और सामने वो जो आपको छोटी सी जगह दिख रही है बीच में, वो इसलिए थी ताकि वहाँ पे जो महिला सिपाही थी वो रानी की निगरानी कर सके नहाते वक्त। तो गाइस, कुएं के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कुआं अंदर से किस प्रकार का दिखता है। ये कुआं बहुत ही ख़ास है। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था कि इसका जो पानी है डायरेक्टली गंगा नदी से इस कुएं में आया करता था।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार का हमें नज़र आता है कुआं। ये बिल्डिंग सोनवा मंडप है। इसकी स्थापना नेपाली राजा संदेवा द्वारा 1333 ईस्वी में करी गई थी। रानी सोनवा यहाँ अक्सर आया करती थी गंगा स्नान के लिए। इसमें एक सुरंग है जिसकी सहायता से कुएं में प्रवेश किया जाता है। कुएं का पानी गंगा नदी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग और हमें देखनी है। तो गाइस अभी जो आपको दिख रही है ये है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई जेल। तो यहाँ पे वो अपने कैदियों को बंद करके रखा करते थे। और अंदर जो था ये पुराना महल है, राजा विक्रमादित्य द्वारा अपने भाई के लिए जो उन्होंने बनाया था, वो उसके अवशेष आपको दिख रहे होंगे। तो गाइस यहाँ से चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है। ये जो रास्ता दिख रहा है इसकी सहायता से किले के अंदर बने खुफिया किले में प्रवेश किया जाता था, जिसमें खुफिया कमरे और खजाना हो सकता है। बनारस के राजा ने आज़ादी के वक्त अनुमति मांगी थी भारत सरकार से कि 24 घंटे के लिए उन्हें ये किला दे दिया जाए। वो भारत के सारे कर्ज को चुका देंगे, बट भारत सरकार ने उन्हें अनुमति प्रदान नहीं करी थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें किले में नज़र आती है। सो गाइस वो जो सामने आपको जगह दिख रही है वो फांसी घर है। वहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। जैसे कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया हुआ है तो वहाँ पे उसको सज़ा दी जाती थी। अंग्रेज़ों के टाइम में उन्हें फांसी दी जाती थी और उससे पहले जब मुग़ल थे तो उन्हें सूली पे लटकाया जाता था। वो काफ़ी ख़तरनाक जगह है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरी झाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ नहीं जाने वाले। ये जो जगह है जहाँ से शेरशाह सूरी अपने फैसलों को जनता को सुनाया करता था, और इसके ठीक सामने अभी निरीक्षण भवन है, लेकिन पहले यहाँ पे सभा भवन हुआ करता था। गाइस अभी हम लोगों ने चुनारगढ़ का जो किला है वो देख लिया है और काफ़ी शानदार किला था। और इसके बाद अब हम जाने वाले हैं अपने घर पे। तो काफ़ी ऐतिहासिक जगह थी, यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिली और देखने को मिला। तो अब चलते हैं। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।